हालिया जो कानून साजी है जिसमें जजेस का नंबर और सर्विसेज चीफ की तादाद बढ़ाने की बात की है, इसमें बड़ा मेजर रिस्पांस दिया था रऊफ हसन साहब ने पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में, और ये कहा था कि पार्लियामेंट के अगर फैसला कर लेगी तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन साथ में कहा फिर लेकिन पार्टी फिर भी अभी देखेगी कि इस पे क्या रिस्पांस देना है, क्या वो करना है। तो क्या इसमें हम आपकी भी नीम रजामंदी समझे? देखिए वो और देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता, किसने कहा हमारी नीम रजामंदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अदलिया देखिए ना, वजह क्या है, अपना तीन इदारे हैं, मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया। मुकन्ना में कब्जा इनका है, इंतजामिया में कब्जा इनका है, एक अदलिया बच गई थी, उस अदलिया में भी कब्जा कर लिया। अब अंदाजा लगाए कि ये तो ऐसे चमचोर और डाकू बन के इस तरह से आए हैं कि क्या है, 13 मेंबर जुडिशल कमीशन है, उसमें 8 लोग इनके हैं, 8 लोग। तो जजेस ने अपॉइंटमेंट काम करनी है, जजेस ने तैनात काम करना है। ये तो ये लोग जिसको उठाएंगे, जिसको लेकर जाएंगे, उसको तैनात कर लेंगे और उसको बैठ कर और ये असल में टेक ओवर करने की कोशिश की है, जजेस को पैक करने की कोशिश है। और ये वोकला बरादरी के साथ हम खड़े हैं, वोकला बरादरी। और ये देखिए ये इतनी आसानी नहीं है, उन्होंने 40 बट वोकला बरादरी तो अब डिवाइडेड है ना सर, बाहर का इलेक्शन भी हार गए, पार्लियामेंट की सियासत भी आप मजबूत नहीं कर सके, सड़कों पर भी आप एहतजाज नहीं कर सके, अब जो वकला है वो भी डिवाइडेड है, ये कैसे निपटेंगे आप इस काम से? देखिए मुझे तो ऑनेस्टली अब मुझे भी डोनाल्ड ट्रम्प के अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा आपका। सर मेरी आदिल देखिएगा 26वीं तरमीम चैलेंज कर दी हुई है अपोजिशन लीडर की तरफ से, मैंने चैलेंज किया, वो देखिएगा वो ग्राउंड पर रहेगी तब की बातें हैं। तो लेकिन असल जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, इन्होंने तो कर दी, वो 26 तरमीम नहीं बच रही, इन्होंने जो कानून साजी कर दी है ना एक्सटेंशन वाली, वो इनके गले पड़नी है, वो याद रखिएगा। यानी वो एक बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पे इनकी हुकूमत की गारंटी थी कि 2025 तक जाना है, 2026 तक जाना है। अब कोई चांस नहीं है इनका, यानी इनके लिए जो सहारा जो था ना, वो सहारा बहुत जल्द छिनने वाला है इनसे, ये समझी बैठी है। आपका ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की हालात आगे हुए हैं, जिस तरह के मामला चले गए हुए हैं, वो उस तरह नहीं चल सकते। हम तो बड़ी सीरियस ही बात कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आकर कब्जा किया कि यानी अंदाजा लगाए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ये बैठ के बनाएंगे। वो भाई ये कौन होते हैं बैठने वाले? पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट भी और पावर का ट्रांसपोर्ट भी और पावर का प्रिंसिपल है। हमने ये बातें करती है 18वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम के अंदर बैठकर ये तय हुआ था, 18वीं तरमीम में चीजें रखी गई थी, नहीं मानी गई। अदलिया की आदि पार्लियामेंट्री कमेटी ओवरटर्न कर सकती थी जुडिशल कमीशन को, नहीं माना गया, 19वीं तरमीम आई। और अभी भी याद रखिएगा अल जहाद ट्रस्ट और बाकी चीजों को सुनकर लगे तो सही ना, डरते क्यों है इस बात के लिए? यानी कितनी तेजी से किया कि ट्रम्प से आने से पहले, के ट्रम्प को मैं बताकर कह रहा हूँ सर। मगर एक बात मुझे बताएं, मैंने चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, जब आप पावर में थे तो आप एक्सटेंशन देते हैं और एक्सटेंशन को जस्टिफाई करते हैं और बाकायदा तौर, और जब आप पावर से उतरते हैं तो उसको अपनी अजीम गलती करार देते हैं। और जब आप ये तमाम जमातों का हमारी हाल है, मैं सिर्फ एक आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो है वो खान साहब का बयान भी आ गया इसके ऊपर कि इस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी। सवाल ये है कि आप अपने दौर में जो ये सब करते हैं, लेकिन जैसे ही अपोजिशन में जाते हैं तो उसी बात को आप कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। हकीकत तो ये है इस मुल्क में कि पावर में रहते हुए आप कहते हैं यार सब कुछ जायज़ है, पावर से निकलने के बाद सब कुछ नाजायज़ है। ये प्रॉब्लम हमें रहती है ना। अगर 1 मिनट आप दें, फिर मैंने आमिर साहब और कादिर साहब की तरफ जाना है। अदर साहब देखिए एक बात तो बड़ी बात है, हमने सीख लिया ना भाई, उसको जब एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन में ये हमसे ज्यादा उतावले हुए थे, नू लीग वाले, पीपल्स पार्टी में हमसे ज्यादा उतावले थे। तो आपने कहा हम कर लेते ताकि ये क्रेडिट ना ले जाए। नहीं, सवाल ये नहीं है, हमने तो इस मुल्क के मफाद के हवाले से ये बात देखी है। अब भी जो एक्सटेंशन वाला मामला है, ये जाने और वो इदारे जाने, हमारा तरीकाकार से गलत है कि इसमें डिबेट होती, डिस्कशन होती, फिर बात आती सामने, फिर कोई एतराज नहीं। आमिर साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।